करीब 2.5 साल तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद स्टार भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी कोरियोग्राफर पत्नी धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है। पिछले कई दिनों से दोनों के तलाक को लेकर अफवाहें चल रही थी, जिसके बाद बांद्रा के एक फैमिली कोर्ट में दोनों ने तलाक के लिए आवेदन दिया था। अब गुरुवार 20 मार्च को फैमिली कोर्ट ने दोनों की तलाक की अपील को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दोनों की शादी 4 साल और करीब 3 महीने में टूट गई। गुरुवार 20 मार्च को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। इस सुनवाई के लिए चहल और धनश्री अलग अलग पहुंचे। चहल पहले अपने वकीलों के साथ काली जैकेट और मास्क लगाए हुए पहुंचे, वहीं उनके कुछ देर बाद धनश्री सफेद टी-शर्ट पहने हुए पहुंची। उन्होंने भी चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। इस दौरान दोनों की प्रतिक्रिया के लिए मीडिया का हुजूम उमड़ा था, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। चहल और धनश्री की शादी 24 दिसंबर 2020 को हुई थी। हालांकि 3-4 महीने पहले ही दोनों के रिश्तों में दरार आने की खबरें सामने आई, जब उन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था। इसके बाद से ही लगातार अफवाहें उड़ती रही, लेकिन पिछले महीने ही तलाक की कार्रवाई शुरू होने की पुष्टि हुई थी। दोनों ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में इसके लिए अपील की थी। दोनों ने साथ ही 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड से भी छूट देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी और कोर्ट ने बुधवार 19 मार्च को फैसला सुनाते हुए फैमिली कोर्ट से 20 मार्च को इस मामले को निपटाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने दोनों को कूलिंग ऑफ से भी छूट दी थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो पिछले 2.5 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। इस तलाक के बदले एलिमनी के तौर पर चहल की ओर से धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपए देने पर भी सहमति बनी थी, जिसका 50% हिस्सा भारतीय क्रिकेटर ने धनश्री को दे दिया है और बाकी हिस्सा अब धनश्री को मिल जाएगा। बात करें युजवेंद्र चहल की नेटवर्थ की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये करीब 45 करोड़ के आसपास है। इसमें बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के साथ ही ब्रांड एंडोर्समेंट और इन्वेस्टमेंट के जरिए होने वाली इनकम शामिल है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ युजवेंद्र चहल ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट में है और इससे सालाना 1 करोड़ उन्हें मिलते हैं। इसके अलावा आईपीएल में उनकी खासी डिमांड है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में पंजाब किंग्स ने उन्हें 18 करोड़ रुपए में खरीदा। अब तक उनकी नेटवर्थ में करीब 37 करोड़ रुपए कथित तौर पर आईपीएल के जरिए आए हैं। युजवेंद्र चहल क्रिकेट के अलावा विज्ञापनों के जरिए भी मोटी रकम कमाते हैं और वह वीवो, नाइके, एक्वा, बूम 11 और फैंटा जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स करते नजर आते हैं। उनका हरियाणा के गुरुग्राम में एक आलीशान घर है। इसके अलावा उनके कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक महंगी कारें शामिल हैं। युजवेंद्र चहल के कार कलेक्शन में पोर्शे कैयन एस और मर्सिडीज बेंज सी क्लास जैसी कारें शामिल हैं।